हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले वो प्योरली स्टॉक वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस देखने वाले। अगर आप टीवाई बीकॉम में हो तो टीवाई बीकॉम में स्टॉक वैल्यूएशन के क्वेश्चन आने का चांस है। उसके साथ साथ एफवाई बीकॉम में भी एक चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो एफवाई बीकॉम में आप लोगों ने इन्वेंटरी वैल्यूएशन AS2 करके कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे आप फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड करते थे। तो फीफो मेथड का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैसे देखेंगे तो वेरियस मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट मेथड है, देन लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट आपको सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड करने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज फिफो मेथड एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज मेथड। तो आज हम लोग दोनों की प्रैक्टिस करने वाले और ये कंसेप्ट पूरी अच्छे से इस वीडियो में हम लोग समझ के लेंगे। तो दोनों मेथड का क्या डिफरेंस है कंपैरेटिवली, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उससे काफी इजी मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ईओक्यू वाले, उसका और इसका कुछ वास्ता नहीं है। ओके, ईओक्यू वाला अलग कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला, और इसका एक अलग कंसेप्ट है। दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत करना। हाँ, वो बात अलग है, दोनों मेथड्स या दोनों तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना कि आपको 20 to 30 मार्क्स के लिए चैप्टर आ जाएगा, तो 20 to 30 मार्क्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी कौन से भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको हर एक मेथड अच्छी तरह से आना ही चाहिए, अच्छी तरह से आना ही चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। From the following particulars, prepare a stock record by FIFO method and weighted average method. तो पहले हम लोग FIFO मेथड करेंगे, फिर वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। देखो दोनों मेथड्स काफी इजी है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉलम कैसे बनाते देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखने का कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। हम लोग सबसे पहले फीफो मेथड करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं फीफो मेथड। तो इसके कॉलम्स ऐसे बनेंगे कुछ। सबसे पहले डेट का कॉलम, ओके, बहुत से बच्चे पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, मैं बनाने वाला नहीं हूं। ओके, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट का कॉलम, रिसिप्ट मतलब परचेस। उसके बाद में इश्यू का कॉलम बनाएंगे, इश्यू मतलब सेल। रिसिप्ट और इश्यू के बाद में हम लोग बनाएंगे बैलेंस, कि हमारे पास कितना आया था और हम लोगों ने कितना इश्यू किया, फिर हमारे पास कितना बैलेंस बचा। ओके, तो इसके अंदर भी सब कॉलम्स रहेंगे, राइट। पहला कॉलम जो रहेगा क्वांटिटी का रहेगा, देन रेट का रहेगा, देन टोटल अमाउंट का रहेगा। अभी इश्यू के अंदर भी सेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस के अंदर भी सेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि कुछ परचेस के ट्रांजेक्शन है। परचेस मतलब रिसिप्ट्स, कुछ सेल के ट्रांजेक्शन मतलब इश्यू किए। ओके, तो यहाँ पे परचेस के सामने आपको यूनिट्स दिए हुए एंड उसका रेट दिया हुआ है। बट सेल के सामने जो यूनिट्स और रेट दिए, तो सेल के यूनिट का कुछ जरूरत नहीं है हम लोग को, तो सेल की यूनिट हम लोग को लेने, सॉरी रेट का लेना नहीं है हम लोग को, सेल का रेट हम लोग को लेना नहीं है। सेल का रेट हम लोग को लेना नहीं, सिर्फ परचेस के रेट हम लोगों को चाहिए। किसके रेट चाहिए? परचेस के रेट। तो आप लोग क्या समझे सबसे पहले यहाँ पे, तो सेल के रेट हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ परचेस के रेट चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, कब दिया हुआ है? 2014 1 जनवरी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग ऐसे, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास है 50 यूनिट्स, एक का रेट कितना है? 25। तो 50 इंटू 25 हुआ कितना? 1250। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। तो समझा, ओपनिंग हमारे पास बैलेंस बचे इसलिए डायरेक्ट मैंने बैलेंस में लिख दिया। देन ट्रांजेक्शन कब पहला हुआ है? 4 जनवरी को। तो 4, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, वह नहीं बरोबर है, 1 जनवरी। अभी 4 जनवरी, 4 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया? परचेस किए। कितनी यूनिट्स परचेस मतलब रिसिप्ट, कितनी यूनिट्स रिसिप्ट किए? 40। एक का रेट कितना है? 30। तो 40 इंटू 30 कितना हो गया? 1200। ओके, इश्यू का कुछ नहीं है। तो जब फीफो मेथड लिखते हो, फीफो मेथड में क्या करना है? पहले का जो यूनिट्स हो एज इट इज हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे,
और देन हम लोगों ने जो नए यूनिट्स परचेस किए वो हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों को पता चलता है कि पर्टिकुलर यूनिट्स जो हम लोगों ने परचेस किए हैं XYZ, उसका रेट उस टाइम पे कितना चालू है। तो ये समझा। तो अंडर फीफो मेथड आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो ओरिजिनल ऊपर का जो बैलेंस है वो पहले लिख के लेना है नीचे, उसके बाद में जो न्यू आप लोगों ने परचेस किया उसके नीचे लिखना है। अभी जनवरी 4 के बाद में 17 जनवरी, उस दिन क्या किया तुम लोगों ने परचेस किए, कितने यूनिट्स परचेस किए, 60 यूनिट्स परचेस किए। एक का रेट कितना है 28, तो 60 इंटू 28 ये हो गया 1680। अभी जैसे फीफो मेथड में क्या कर रहा है, पहले प्रीवियस यूनिट्स हम लोग एज इट इज लिख के लेंगे। तो प्रीवियस यूनिट्स हमारे पास कितने 50, 25 जिसका वैल्यू 1250, देन 40, 38 जिसका वैल्यू 1200। अभी नए वाले यूनिट्स 60, 28 एंड 1680। ये पॉइंट सबको समझा? ओके ओके। अभी 17 जनवरी के बाद में डेट कौन सा, 20 जनवरी। उस दिन क्या किया हम लोगों ने, सेल। तो 20 जनवरी कितने सेल किए हम लोगों ने यूनिट्स, 50 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए, 50 यूनिट्स। अभी देखो 50 यूनिट्स, ये मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट में ओके, सबसे ओल्ड हमारे पास कौन सा लॉट पड़ा है 50 यूनिट का, और हम लोग को सेल भी कितना करना है 50, तो उसको पूरी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। 50 उसका रेट कितना है 25, 1250। देखो मैंने सेल कितना किया है, 50 यूनिट्स ही सेल किया, और मेरे पास 50 का डायरेक्टली लॉट अवेलेबल है। तो मेरे पास 40 का लॉट, 50 का लॉट था, 40 का लॉट था, 60 का लॉट था। मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हमारे पास है उसको सबसे पहले सेल करो। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था, 50 यूनिट्स आया था, उसको हम लोगों ने सेल कर दिया। अभी हमारे पास बचे कितने, ये 40 यूनिट्स जिसका रेट है 30, वैल्यू 1200। देन 60 यूनिट्स जिसका रेट है 28, 1680। ओके, तो सेल के ट्रांजेक्शन का समझा, जो सबसे ओल्ड है सबसे पहले उसको खत्म करना है। देन 22 को हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से। 22 को हम लोगों ने कितने किए, 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, परचेस किए। देखो ये वाला ट्रांजेक्शन। ओके, 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से 80 इंटू 29 इज इक्वल टू 2320। तो मैंने जैसे बताया था फीफो मेथड में सबसे पहले ओल्ड वाला बैलेंस लिखना है, 40 जिसका वैल्यू 38 का है, वैल्यू 1200। देन 60 यूनिट्स जिसका एक का 28 है, वैल्यू 1680। देन अभी लेटेस्ट मैंने 80 यूनिट्स परचेस किए जिसका वैल्यू 29 है, तो 2320। हर एक ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद में क्लाइंट ड्रॉ करना है। देन हम लोगों ने पास ट्रांजेक्शन बोला है 25 जनवरी को हम लोगों ने सेल किया 80 यूनिट्स, 25 जनवरी को हम लोगों ने सेल किया है 80 यूनिट्स। कितने यूनिट्स, 80 यूनिट्स सेल किए। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम, सर आपने बोला था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सबसे ओल्ड वाला सबसे पहले सेल करना है। अभी सबसे ओल्ड वाला मेरे पास कितने यूनिट से, 40 यूनिट से, और मुझे सेल कितने करने हैं, 80। तो पहले 40 यूनिट को सेल करो, उसमें से 40 इंटू 30 1200। टोटल कितने यूनिट्स देने, 80। तो 40 मैंने डायरेक्टली लॉट ले लिया, और कितने यूनिट्स बेचने, 40। तो अगले 60 के लॉट में से मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। तो 60 के लॉट में से मैंने दे दिया। 60 का रेट कितना चालू था, 28। तो 40 इंटू 28, तो उसका वैल्यू होगा 1120। अभी मेरे पास 40 का एक लॉट पड़ा था, एक 60 का लॉट पड़ा था, एक 80 का लॉट पड़ा। 40 का लॉट मैंने बेच दिया एज इट इज। 60 में से मैंने 40 यूनिट्स दे दिए, बिकॉज मुझे टोटल 80 यूनिट्स बेचने थे। अभी मेरे पास बचा कितना, 60 में से 20 यूनिट जिसका रेट कितना है 28। तो 20 इंटू 28 वैल्यू आया 560। ओके, 560। और जो ये 80 यूनिट्स है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने उसको टच भी नहीं किया है, 2320। समझा कैसा मेथड है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 28 को हम लोगों ने और 20 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। ओके, 28 को हम लोगों ने क्या किया, और 20 यूनिट सेल कर दिए, 28 अब बताओ मेरे पास 20 का लॉट है क्या, आंसर यस है 20 का लॉट। तो उसको एज इट इज में पहले क्या करूंगा, खत्म करूंगा। 20 एक का रेट 28 है, वैल्यू हो गया 560।
अभी 20 और 80 का लॉट है, उसमें से 20 मैंने बेच दिया, तो बचा मेरे पास कितना 80 का लॉट, जिसका रेट कितना 292320। चलो ये भी ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। जैसे ट्रांजेक्शन खत्म होते जाएंगे वैसे आप लोग क्या करना है, आगे एक एक लाइन ड्रॉ करती जाना है। अभी 28 जनवरी के बाद में डेट है 30 जनवरी, जिस दिन तुम लोगों ने 100 यूनिट्स क्या किए, परचेस किए। 31 100 यूनिट्स परचेस किए, एक का रेट कितना है बच्चे लोग 26, तो वैल्यू हो गया 2600। तो पहले से मेरे पास 80 यूनिट्स पड़े थे, उसको मैंने एज इट इज लिखा, जिसका वैल्यू 2320 है टोटल। देन अभी 100 यूनिट्स में लेटेस्ट परचेस है, जिसका एक का रेट है 26, वैल्यू हो गया 2600। ट्रांजेक्शन खत्म, एक लाइन ड्रॉ करना है अच्छी तरह से। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट ट्रांजेक्शन किया सेल का। ओके, तो कितनी यूनिट्स का सेल किया हम लोगों ने, 90 यूनिट्स का सेल किया हुआ है। ओके, तब 31 जनवरी हम लोगों ने 90 यूनिट्स का क्या किया, सेल किया। बच्चे लोग बताओ 90 यूनिट्स का मेरे पास क्या लॉट साइज पड़ा है, आंसर इज नो। मेरे पास लॉट साइज कितने का 80 का, तो सबसे पहले मैंने 80 यूनिट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिए। और मुझे कितने यूनिट सेल करने, टोटल 10, टोटल 90 है, उसमें से मैंने 80 सेल कर दिया। अभी मैं और 10 यूनिट्स इस 100 के लॉट में से लूंगा। उस 100 के लॉट का रेट क्या चल रहा है 26 एक का, तो वैल्यू गया 260। अभी 80 था, उसको मैंने 80 बेच दिया। 100 में से मैंने 10 यूनिट्स बेच दिए, बिकॉज मेरे को टोटल 90 यूनिट्स सेल करने थे। और मेरे पास बच्चे कितने 90 यूनिट्स, जिसका एक का रेट कितना है 26, तो 90 इंटू 26 इज इक्वल टू 2340। ये तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। ये होने के बाद में से आपको एक लाइन लिखना है क्वेश्चन के एंड में, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 जनवरी 2024 का, शायद सॉरी 2014 था, 2014 इज ₹2340। ये होगा तुम लोगों का फाइनल आंसर। तो ये होगा फीफो मेथड। फीफो मेथड डेफिनेटली काफी इजी था। ओके, तुम लोग कर सकते हो मेथड। ओके, एक बार लिख लो फटाफट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार चलो, अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों को वेटेड एवरेज मेथड से स्टार्ट कर सॉल्व करना है। देख लीजिए, तो सेम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टाइटल देना है कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंटरी। ओके, टाइटल देना है आप लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंटरी। अभी हम लोग जो मेथड कर रहे हैं उसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। इसके भी कॉलम सेम बनाओ। ओके, तो एक कॉलम आप लोगों का रहेगा डेट का, एक कॉलम रहेगा आप लोगों का रिसीव का, रिसीव मतलब परचेस का। देखो मैं हर एक में सेम कॉलम बना के दूंगा, कंफ्यूज मत होना। एक कॉलम रहेगा तुम लोगों का इशू का, इशू मतलब सेल का। एक कॉलम तुम लोगों का रहेगा बैलेंस का। बहुत से बच्चे बैलेंस के कॉलम में रेट का कॉलम नहीं बनाते, बट बनाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो इधर भी सेम क्वांटिटी का एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा रेट का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। तो क्वांटिटी, रेट और एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, तो सेम पहला ट्रांजेक्शन हम लोगों को देखना है, ओपनिंग का करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सब कॉलम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो पहला जो है ओपनिंग का 14, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का है, तो 50 यूनिट्स, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ 50 यूनिट्स, एक का रेट 25, तो वैल्यू 1250। देन ट्रांजेक्शन कौन सा दिया हुआ है हम लोगों को, परचेस का, तो परचेस का ट्रांजेक्शन है 4 जनवरी को। ओके, कितनी यूनिट्स परचेस किए, 40 क्वांटिटी के हिसाब से, एक का रेट है 28, तो 40 इंटू 28 वैल्यू हुआ 1120, बरोबर। अब फीफो मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ओल्ड वाला एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड करते थे, वेटेड में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यूनिट का टोटल करो, 40 और 50 टोटल कितनी यूनिट्स होते हैं, 90, पहला स्टेप। देन हमारे पास जो बैलेंस बचा था उसका रेट कितना था, 1250, और अभी नया परचेस किया उसका रेट कितना है, 1120, टोटल वैल्यू, तो 1120 को 1250 में मैंने ऐड किया, तो टोटल वैल्यू हो गया 2370। जैसे मैंने यूनिट्स को ऐड किया, ओके, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये यूनिट्स को ऐड कर रहा हूं, ओके, 2 मिनट, ओके, वैसे क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको भी आपस में ऐड करना है, क्लियर। तो मैंने टोटल यहां पे लिख दिया, तो यूनिट्स को ऐड करने के बाद में, वैल्यू को ऐड करने के बाद में पर यूनिट कैसे निकालोगे, ये जो 2370 है उसको 90 से डिवाइड करो, 2370 डिवाइड बाय 90, तो वैल्यू पॉइंट में आएगा 26.33। क्या क्या समझा, इस 2370 को मैंने 90 से डिवाइड किया तो एक का रेट मुझे पता चलेगा, इसका मतलब क्या, 2370 90 यूनिट्स का रेट है, तो एक यूनिट का कितना है, 26.33। उसके बाद में फिर से परचेस किया 17 जनवरी को, कितना परचेस किया, 60 यूनिट्स, एक का रेट कितना है, 28। ओहो गड़बड़ हो गया, 40 यूनिट्स हम लोगों ने जो परचेस किए 30 के हिसाब से परचेस किए थे, थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं, स्टेप सेम है, ओके। 40 यूनिट्स में 30 के हिसाब से परचेस किया था, वैल्यू हो गया 1200, तो ये हो गया 90, तो 1250 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2450 डिवाइड बाय 90, तो वैल्यू होगा 27.22, ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ओके। तो उसके बाद में 17 जनवरी को मैंने 60 यूनिट्स परचेस किए, जिसका एक का रेट कितना है, 28, तो 60 इंटू 28 वैल्यू हो गया 1680। फिर से पहले मेरे पास कितने यूनिट्स थे, 90 यूनिट्स थे, ओके, मेरे पास पहले कितने यूनिट्स, 90, अभी 60 परचेज है, टोटल कितना हो गया, 150। पहले कितने थे, 90 यूनिट्स, अभी 60 परचेज किए, टोटल मेरे पास कितने थे, 150। उसका वैल्यू भी एक दूसरे में ऐड करो, 2450 में 1680 ऐड करो, 2450, प्रीवियसली वैल्यू कितना था, 2450 90 यूनिट्स का, अभी कितना वैल्यू, 1680, आपस में ऐड किया तो हुआ कितना, 4130। अभी मुझे टोटल वैल्यू पता चला और यूनिट्स पता चला, पर यूनिट कैसे निकालोगे, इस 4130 को 150 से डिवाइड करोगे, तो वैल्यू आया 27.53, ओके। देखो बच्चे लोग, सेम स्टेप है, कुछ नए नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते, उसके बाद में उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है, 20 जनवरी को हम लोगों ने सेल किया, कितने यूनिट सेल किए हैं, 50 यूनिट्स। अगेन सेल के रेट को कंसीडर नहीं करना है, सेल के रेट को कंसीडर नहीं करना है। अभी सर रेट क्या लोगे फिर, 150 में से 50 यूनिट्स ले रहे, 150 का रेट कितना है, 27.5, तो यहाँ पे भी 27.53 लेना है, तो 27.53 इंटू 50, तो वैल्यू आया 1376.66, तो मैं यहाँ पे 77 ले रहा हूं। जैसे मैं परचेस के टाइम पे क्या कर रहा था, बैलेंस में परचेस ऐड कर रहा था, तो सेल के टाइम पे मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्योंकि 150 में से मैंने 50 यूनिट सेल कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 100 यूनिट्स। अभी 4130 में से मैंने 1377 की यूनिट सेल कर दिए, तो मेरे पास बचा कितना, 2753 की यूनिट्स। अभी 2753 को 100 से डिवाइड किया तो वैल्यू आया 27.53,
ओके, तो परचेस के टाइम पे क्या करना है, आपको ऐड करते जाना है, और सेल के टाइम पे आपको क्या करना है, लेस करना है। बैलेंस में क्या करोगे, परचेस के टाइम पे मतलब रिसिप्ट के टाइम पे बैलेंस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और सेल के टाइम पे लेस करोगे। अभी 20 जनवरी के बाद में क्या किया है, 22 जनवरी को फिर से परचेस किए। ओके, कितने यूनिट्स परचेस किए हैं, 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से परचेस किए, 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से परचेस किए, बरोबर। तो 80 इंटू 29 इज इक्वल टू 2320। परचेस किया है तो पहले से मेरे पास 100 यूनिट्स से, अभी 80 परचेस किए, मतलब टोटल हो गए 180 यूनिट्स। अभी यूनिट्स को जैसे आपस में ऐड किया, वैसे वैल्यू को ऐड करना है, पर यूनिट को ऐड नहीं करना है। तो वैल्यू पहले मेरे पास कितना था, 2753 का था, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 2320 का, तो टोटल वैल्यू हो गया 5073 का। 5073 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूं तो पर यूनिट का रेट आएगा 28.18। इजी। अभी ये परचेस का होगा 22 जनवरी को, उसके बाद में 25 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया, सेल किया। ओके, 25 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया, सेल किया। ये क्या हो गया भाई, दो मिनट, क्वेश्चन 2 बार टेस्ट हुआ है। चलो हो गया। तो 25 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया, फिर से सेल किया। कितने यूनिट सेल किए, 80 यूनिट सेल किए, बराबर। 25 जनवरी को हम लोगों ने 80 यूनिट सेल किए। अभी आगे मैं क्या बोल रहा हूं, सेल का मुझे रेट लेने का नहीं, तो रेट कितना लूंगा मैं, 28.18 जो प्रीवियस रेट था। तो 28.18 को मैंने 50 से इंटू किया, तो वैल्यू आया 1409। अभी 180 में से मैंने 80 यूनिट सेल कर दिए, बचे कितने, 100 यूनिट्स बचे। कितने यूनिट्स बचे, 100 यूनिट्स बचे। जैसे मैं बैलेंस निकाल रहा हूं, बैलेंस में मैं क्या कर रहा हूं, 180 में से 80 लेस किया, बिकॉज 180 यूनिट्स पड़े थे, 80 मैंने सेल कर दिया। ओके, वैसे 5073 का टोटल वैल्यू पड़ा था, उसमें से मैंने 1409 का सेल कर दिया, तो 5073 में से 1409 गया, तो बचा कितना, 36। कुछ गड़बड़ है, फिर से एक बार इंटू करके देखते हैं। टू टू 54। ओके, और 180 में से 180 में से 80 यूनिट सेल कर दिए, वैसे 5073 में से 2254 के मैंने लेस कर दिए, तो बचा कितना, 2819। अभी 2819 को 100 से डिवाइड किया तो 28.19 आंसर आया। ओके, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 25 जनवरी के बाद में 28 जनवरी को हम लोगों ने फिर से 20 यूनिट सेल कर दिए। 28 जनवरी को हम लोगों ने फिर से 20 यूनिट सेल कर दिए, तभी का रेट कितना था, फिर से 28.19। तो 20 इंटू 28.19, क्या कौन सा रेट लिया पता चला ना, ये वाला रेट। ओके, जो प्रीवियस रेट रहेगा, तो वैल्यू आया 564। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो 100 में से 20 यूनिट्स गए, बचे कितने, 80 यूनिट्स। वैसे 2819 टोटल वैल्यू था हमारे पास, उसमें से मैंने 564 का सेल कर दिया, तो वैल्यू बचा 2255। ओके, 2255। अभी 2255 को 80 से डिवाइड किया तो रेट आया 28.19। ओके, चलो 28.19 क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 जनवरी के बाद में मैंने क्या किया है, देख लो बच्चे लोग।
30 जनवरी को मैंने परचेस किया 100 यूनिट 26 के हिसाब से, 30 जनवरी को 100 यूनिट परचेस किए 26 के हिसाब से, वैल्यू 2600। तो मेरे पास पहले 80 यूनिट्स पड़े थे, अभी 100 यूनिट्स मैंने ऐड किए, तो मेरे पास टोटल 180 यूनिट्स हो गए। तो मेरे पास पहले 2255 की टोटल स्टॉक पड़ा था, अभी मैंने 2600 का स्टॉक ऐड किया, तो मेरे पास वैल्यू होगा 4855। तो 4855 डिवाइडेड बाय 180 करूंगा तो मुझे एक का रेट पता चलेगा 26.97। 26.97। अभी 31 जनवरी को मैंने क्या किया, और स्टॉक सेल कर दिया, कितने का, 90 यूनिट्स का स्टॉक सेल किया। तो अगर मुझे ऊपर के रेट के साथ कुछ वास्ता नहीं है, तो 90 यूनिट्स में ये रेट के हिसाब से सेल करूंगा 26.97। तो 26.97 इंटू 90, तो वैल्यू आया 2427। ओके 2427। अब 180 में से 90 का मैंने सेल किया, बचा कितना, 90। ओके तो 4855 जो टोटल स्टॉक था लास्ट, उसमें से मैंने 2427 का सेल कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 2428 का। अभी आगे इसका रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालूंगा, 2428 को 90 से मैं डिवाइड करूंगा, जो मेरे पास बचा है, तो उसका वैल्यू कितना आया, 26.9777 आ रहा है, तो उसको मैं 98 ले रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ये होगा फाइनल आंसर। तो नीचे सिर्फ आपको एक नोट लिखनी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 जनवरी इज ₹2428। खत्म हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। ओके तो वेटेड एवरेज काफी इजी है, मैं ऐसा बोलूंगा। ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यही क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख लो अच्छी तरह से। ओके तो इजी लग जाएगा, लिख लो फटाफट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं।